नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य। जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए सभी के सभी पीवाईक्यू हैं और एग्ज़ाम चल रहा है, और इसलिए यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, यानी 100% आने की संभावना इन प्रश्नों की रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा। वैकल्पिक मीन्स होता है एक दिन छोड़ करके, जैसे ए आज करेगा तो बी अगले दिन करेगा। इस तरीके से यह प्रश्न जो है पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, हम कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीका हम इसमें अपनाएंगे। देखिए, ए जो है इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को जो है 30 दिनों में कर सकता है। जैसे हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से आप भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 15 और 30 मिलेगा, इन दोनों का यहाँ पर लेना है एलसीएम। बड़ी वाली संख्या का 1 जा 2 जा करना है और दोनों संख्याओं से डिवाइड करके देखना है, वही वहाँ पर एलसीएम होगा। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 निकल के आएगा। 15 से भी कटेगी, 30 से भी कट जाएगी। 15 से अगर डिवाइड करें 2 बार में जाएगी, 30 से अगर डिवाइड करें 1 बार में जाएगी। तो ए की क्षमता यहाँ पर 2 यूनिट निकली है, बी की क्षमता यहाँ पर 1 यूनिट निकली है। कुल कार्य यहाँ पर दिया गया है यानी टोटल वर्क, तो कुल कार्य हमारा यहाँ पर जो भी एलसीएम होता है वही होता है। अब सॉल्व कैसे करना है, इस साइड में आप यहाँ पर दिन लिखेंगे, यहाँ पर कार्य लिखेंगे। ठीक है, दिन मीन्स ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, तो दिन में लिखेंगे ए का 1 दिन का कार्य। तो ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 2 यूनिट कार्य है, जैसे कि क्षमता हमने बताई थी। ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, बी 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। इसी तरीके से बी का 1 दिन का कार्य कितना है, 1 यूनिट है, तो बी की क्षमता जितनी है वही वहाँ पर कार्य है। तो इस तरीके से लिखने के बाद इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर प्लस करेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर देखे जाएँ तो 2 दिन में वह कार्य कंप्लीट होगा, तो 2 दिन लग रहे हैं। यहाँ पर इनकी वैल्यू यानी कार्य क्षमता को जोड़ें, दोनों मिलकर जो कार्य कर रहे हैं तो 3 यूनिट यानी 3 इकाई कार्य कर पा रहे हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप चुटकियों में उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, 2 दिन में 3 यूनिट यहाँ पर कार्य कर पाते हैं। टोटल वर्क कितना दिया गया, 30 यूनिट। टोटल कंप्लीट करना है 30 यूनिट कार्य। तो यहाँ पर 3 यूनिट से 30 कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे जब भी यहाँ पर हम 10 से गुणा कर दें तो 30 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 10 यहाँ कितना हो जाएगा, 30। तो 30 इकाई देखिए यहाँ पर कार्य कंप्लीट हो जाएगा। जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 से इसमें भी हम गुणा कर देंगे। 10 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। तो 20 दिन में वो 30 यूनिट जो कार्य था वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमने आराम से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार आप इसे देख लीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिन में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी प्रश्न पीवाईक्यू है लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। ध्यान रखिएगा, समय देखिए कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम दे पाएँ, इसलिए यहाँ पर चीज़ें छूट रही हैं। कोई बात नहीं है, आप सभी प्रश्नों को अटेंड करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं आपके पास अगर पीवाईक्यू की बुक है तो उसमें देखेंगे, सारे के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, ए और बी। ठीक है, ए और बी यहाँ पर देखेंगे किसी अब की क्षमता जो दी गई, कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 3:4 यहाँ पर 4 दी गई, इनकी क्षमता का अनुपात दिया गया है। ए किसी कार्य को जो है यहाँ पर कंप्लीट कर पा रहा है 12 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा वो बताना है। देखिए, ए जो है 12 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है, तो ए से ही हम यहाँ पर निकाल पाएंगे कुल कार्य। अब देखिए, ए की क्षमता यहाँ पर कितनी, 3। तो कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्षमता पता होनी चाहिए और इन दोनों में से कोई कार्य कंप्लीट कर रहा होगा कितने दिन में। तो कुल कार्य निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, कुल कार्य निकालने के लिए
अब देखिए ए जो है 12 दिन में कर पा रहा है, तो 12 दिन में कर पा रहा है, ठीक है। अब ए की क्षमता कितनी दी गई है 3, तो यहाँ पर कंप्लीट कर पा रहा है 12 दिन में, क्षमता है 3, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो टोटल मिलेगा हमें 36। तो वो जो है कुल कार्य 36 इकाई था। कितना था? 36 इकाई। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कुल कार्य कितना है? 36 इकाई। पूछा गया बी इस कार्य को कितने दिन में या कितना समय लेगा कंप्लीट करने में, तो बी के द्वारा। अब देखिए टोटल जो कार्य आया है दोनों के लिए था यहाँ पर, तो टोटल कार्य कितना है तो आप बताएंगे 36 इकाई है। अब बी से पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी? 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, यानी 9 दिन में बी जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ध्यान से देखना है। बोला गया है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए क्षमता बता दी गई यहाँ पर है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो ए को हम 100 मानेंगे, तो बी तो यहाँ पर बी जो है 25% अधिक कुशल होगा, तब इसका मान कितना हो जाएगा? 125। यहाँ पर हम इनका क्षमता बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, 25 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 125, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इनकी क्षमता बी और ए की यहाँ पर क्षमता निकल चुकी है। अब इन दोनों का यहाँ पर जो दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे 8 दिनों में, अब कुल कार्य हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हैं कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्षमता पता होनी चाहिए, और दोनों मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं, तो कुल कार्य दोनों मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं। और दोनों की क्षमता है कितनी? यहाँ पर मैंने कार्य क्षमता यहाँ पर लिख दी है, तो देखिए क्षमता 5 4 9, तो गुणा कर देंगे 9 से, तो 8 9 कितना हो जाएगा? 72। तो 72 इकाई यहाँ पर टोटल कार्य निकल के आएगा। बोला गया ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ए की क्षमता है कितनी, तो ए की क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 4 यूनिट है, तो ए के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो टोटल कार्य को डिवाइड कर देंगे ए की क्षमता से, तो ए के द्वारा लिया गया समय निकल आएगा। 4 एकम 4 लग जाएगा, 4 एकम 4 4 32, यानी 18 दिन में ए जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में? तो आप बताएंगे 18 दिन में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये पूछा गया था 2022 में, तो इसीलिए हमने इसको शामिल किया है, आ भी सकता है इस बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो ए है, ए उस कार्य को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। चलिए 60 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो हम यहाँ से इन्हीं की वैल्यू से कुल वर्क निकाल सकते हैं, यानी टोटल कार्य कितना है तो वो हम निकाल लेंगे। टोटल कार्य में हमें क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। हम मान लेते हैं ए की क्षमता ए है और यहाँ पर वो 60 दिन में कर रहा है, तो इस तरह से हमने कुल वर्क यहाँ पर निकाल लिया, ए गुणा 60, ठीक है, ये कुल कार्य हुआ है। अब बचा हुआ कार्य हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, बचा कार्य, शेष कार्य कह सकते हैं, शेष कार्य या बचा कार्य। उसने 15 दिन काम किया, मान लो ए ने 15 दिन काम किया और शेष काम जो बचा था बी ने किया था, और बी ने जो है 30 दिन में पूर्ण कर लिया था। तो ए के द्वारा 15 दिन में वो कार्य किया गया था, यानी 15 दिन तक काम किया, बाकी कार्य जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ कार्य हम निकाल सकते हैं। ए के द्वारा कितना था, ए गुणा कितना हो जाएगा 45। पहले 60 दिन में कार्य किया, 15 दिन का कार्य हटाएं तो 45 दिन का कार्य बचा, तो ये टोटल वर्क यहाँ पर हमने निकाल लिया, शेष बचा हुआ टोटल कार्य, तो ये गुणा इतना हो गया। अब जो बचा हुआ कार्य था, ठीक है, अब वो कार्य कौन रहा था, बी कर रहा था, कितने दिन में, 30 दिन में, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बी गुणा, यहाँ पर लिखेंगे 30 दिन में, ये इनका टोटल कार्य हो जाएगा। बचा हुआ जो कार्य है इसके कार्य के बराबर हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। अब ए और बी की क्षमता निकालेंगे, बी इधर गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा, इधर बचा था 30 यहाँ पर, इधर गुणे में 45 था तो नीचे आ गया, तो 15 दूनी 30 लग जाएगा, 15 तियाँ 45। तो ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट कार्य करने की, बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट
कार्य करने की। तो इस तरीके से हमने क्षमता निकाल ली। अगर दोनों की क्षमता देखें, ए प्लस बी की क्षमता देखें एक दिन की कितनी है, तो 3 2 5 यूनिट है। 5 इकाई कार्य करने की इनकी दोनों की क्षमता होगी। अब कुल कार्य, तो कुल कार्य है कितना, तो यहाँ पर कुल कार्य हमने रखा था। देखिए ए की वैल्यू कितने निकाली हमने, क्षमता 2। तो जब 2 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 60 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120। तो कुल कार्य कितना है इसमें, तो आप बताएंगे 120 इकाई है। तो यहाँ पर ए और बी के द्वारा लिया गया जो कुल समय होगा अब हम निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य कितना है, 120 यूनिट। ए और बी की क्षमता का यहाँ पर योग कितना है, तो आप बताएंगे 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, लिया गया कुल समय निकल आएगा। 5 कम 5 लग जाएगा, 5 दूना 10, अब 5 चौका 20। तो कुल मिलाकर 24 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा, 24 दिन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए अकेला एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी सी से 60% कम कुशल है तो ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए ए जो है इस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, तो आप बताएंगे 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अगर बी से करता है तो 15 दिन में कर लेता है। बोला गया सी बी से 60% कम कुशल है। तो बोला गया सी जो है बी से 60% कम है, तो बी को हम 100 मानेंगे। 60% कम कुशल है यानी कि ये 40 यहाँ पर इनकी क्षमता बनेगी। तो इस तरीके से 60% कम हो गया। अब इन्हें हम क्षमता में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी सिंपल अनुपात को सॉल्व कर लेंगे। तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 पंजे कितना 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्षमता निकाल ली इनकी। अब वैसे भी क्षमता यहाँ पर इन दोनों की अगर निकाल लें तो देखिए ए और बी को यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 75 एलसीएम जो हमने निकाला है 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा। और यहाँ पर बी से 15 पचे 75। अब तो बी की क्षमता यहाँ पर देखेंगे 5 है और सी की क्षमता कितनी हमने निकाली है, 2 निकाली है। तो देखिए बी की यहाँ पर भी 5 आई थी, तो सी की क्षमता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे सी की क्षमता कितनी होगी, तो 2 बताएंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए 60% से हमने इनकी क्षमता निकाली थी, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। और कुल कार्य यहाँ पर कितना है, तो TW मतलब टोटल वर्क, यानी कुल कार्य कितना है, 75 यूनिट है। अब तीनों की क्षमता हमने निकाल ली और ए सी का पूछा गया है। ए प्लस सी की क्षमता का योग कितना है, ए की क्षमता कितनी 3 और सी की क्षमता कितनी 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो 5 इकाई ए और सी की क्षमता है। कुल कार्य कितना है और ए सी के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कार्य कितना है 75। ए सी की क्षमता कितनी है 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 लगेगा, 5 कम 5 5 25, यानी 15 दिन में ए और सी मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 दिन। अगला प्रश्न पूछा गया, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। यदि सी अकेला इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर, यानी तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न में पूछा गया। देखिए ए बी से, अब यहाँ पर इनकी क्षमता से हम यहाँ अनुपात बना लेते हैं। जो बोला गया ए बी के मुकाबले 40% कुशल है। अब ये 100 है, जैसे जो 40% कुशल है तो ये 40 ही वैल्यू रहेगी, ना कम ना अधिक बोला गया यहाँ पर है। तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, यानी ए बी की क्षमता हमने निकाल ली है। ए अनुपात बी की क्षमता कितनी है, 2:5 दी गई है। अब सी के बोला गया, सी जो है सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। तो सी की कुशलता निकालने के लिए ए प्लस बी की कुशलता का 50% ऐसा बोला गया। ए और बी की कुल बोला है, कुल मीन्स दोनों को जोड़ करके। तो ए और बी की यहाँ पर क्षमता कितनी है 5 2 7, तो 7 का बोला गया 50% है, तो 50 बटा कितना लिख सकते हैं 100। 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं 7 बटा कितनी 2, यानी सी की क्षमता कितनी है 7 बटा 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी की क्षमता, तो कितनी हो जाएगी 7 बटा 2 हो जाएगी। इस तरीके से क्षमता बन के आएगी। जब भी इस तरीके से हमारा यानी क्षमता हमारी आएगी तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में जब भी होगी तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें लेना है एलसीएम। तो 2
5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमें 70 मिलेगा। एलसीएम निकालना आप लोगों को आना चाहिए। जो भी एलसीएम आएगा उससे हम यहाँ पर गुणा करेंगे। 70 यहाँ पर गुणा कर देंगे, 70 इसमें गुणा कर देंगे और 70 यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। अब 2 से कट रही काट देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से 70 को भाग देंगे 35 जाएगा। अब देखिए संख्या यहाँ पर हमसे छोटी कर सकते हैं क्योंकि 35 से कट रही, 35 से कम 35, 35 दूना और 35 दूना, तो 35 से कम 35 कट जाएगा तो केवल बचेगा यहाँ पर कितना 7 बचेगा। अब 35 दूना 70 हो जाएगा। समान संख्या से कटनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 2 कट रही है 1 नहीं कट रही है, हमें समान संख्या से कटनी। जैसे 35 से ये भी कट रही, 35 से ये भी कट रही, 35 से ये भी कट रही है। अब 35 से हमने काटा 70 को, 2 आया, 5 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 10। अब 35 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 दूना कितना आ जाएगा 4। तो ए बी सी की क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 4:10:7 ये क्षमता मिली है। अब कुल क्षमता का योग अगर देखें तो कितना मिल जाएगा 17 मिलेगा। यहाँ पर इनकी अनुपात वाली जो क्षमता थी इनको हमने यहाँ पर जोड़ लिया है तो कितना मिला यहाँ पर 17 मिलेगा देखने को, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 21 मिल जाएगा, गलती से हमने जोड़ दिया। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 21 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सी अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यहीं से हम कुल कार्य निकाल लेंगे। तो कुल कार्य था कितना, ठीक है। तो कुल कार्य निकालने के लिए किसी न किसी की एक क्षमता पता होनी चाहिए और किसी के द्वारा किया गया कार्य पता होना चाहिए। अब देखिए सी जो है 30 दिन में कर रहा है, सी जो है 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब सी की क्षमता है कितनी यहाँ पर एक्चुअल में 7 दी गई है तो 7 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 210 मिलेगा। तो कुल कार्य कितना है तो आप बताएंगे 210 यूनिट है। अब यहाँ पूछा गया तीनों मिलकर अगर कार्य करेंगे, तीनों की क्षमता का योग हमने किया था कितना था 21, तीनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा तो देखिए कुल कार्य कितना है 210 यूनिट है, ठीक है। अब तीनों की क्षमता को मैंने जोड़ा था 21 मिला था, तीनों की क्षमता से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो लिया गया कुल समय निकल आएगा 21 से कम 21, 21 से कम 21, तो इस तरीके से मिलेगा कितना हमें यहाँ पर 10। तो 10 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया x और y क्रमशः 15 दिनों 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। z की क्षमता x की क्षमता का 5/2 गुना है। एक साथ कार्य करते हुए x y z समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर x और y, तो देखिए x और y, यहाँ पर x जो है 15 दिन में उस कार्य को कर सकता है, y जो है 20 दिन में उस कार्य को कर सकता है। अब इनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम निकल के आएगा 60। लीस्ट नंबर हमारी कौन सी होगी 60 होगी। 15 से भी कट जाती, 15 चौके 60, अब 20 से कट जाएगी, 20 तियां 60। और टोटल वर्क जो हमारा निकल के आएगा यहाँ पर TW मीन्स टोटल वर्क यानी कुल कार्य। ध्यान रखिएगा x की क्षमता कितनी 4, y की क्षमता कितनी है 3। अब देखिए बोला गया है z की क्षमता x की क्षमता का 5/2 गुना है। किसकी x की क्षमता कितनी है 4, तो z की क्षमता निकालेंगे, x की क्षमता कितनी है 4 और इस x की क्षमता का 5/2 गुना है, ऐसा बोला गया प्रश्न में। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 10। तो देखिए यहाँ पर z की क्षमता हमने निकाली है तो डायरेक्ट क्षमता आ गई कितनी 10 आ गई है। तो यहाँ पर x की 4 हो गई, y की 3 हो गई, 10 की कितनी है z की कितनी है 10 क्षमता यहाँ पर निकल के आई है। सब की सब ये एक दिन की क्षमता निकली है 10 यूनिट कार्य करने की। अब यहाँ पर तीनों मिलकर अगर एक साथ करते हैं तो तीनों की क्षमता को हम आपस में जोड़ेंगे तो कुल क्षमता का योग कितना निकलेगा 17 निकल के आएगा। इनका जो भी क्षमता यहाँ पर दी गई है हमने निकाली है, ठीक है। तो इस तरीके से क्षमता का योग हमने निकाल लिया। कुल कार्य कितना था 60। अब लिया गया कुल समय तीनों के द्वारा हम निकाल सकते हैं तो कुल कार्य कितना है 60 यूनिट है और तीनों की क्षमता कितनी है 17। 17 से इसे डिवाइड करेंगे, 17 तियां लग जाएगा कितना तो आप बताएंगे 51। 60 से 51 जाएगा, बचेगा कितना 9। 3 सही 9/17 दिन समय लगेगा। x y z तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो 3 सही 9/17, 3 सही 9/17 दिन, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्य कुशल है। यदि भी एक साथ कार्य करते हैं तो वह किसी कार्य को यानी इसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आरव को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए सुधीर, एस से सुधीर, ए से आरव को यहाँ पर लिखे हैं हमने, ठीक है। तो बोला गया सुधीर जो है आरव से 4.5 गुना कुशल है, तो आरव को 1 मानेंगे, 4.5 गुना कुशल हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी क्षमता हमने लिख ली है, ठीक है।
अब इन दोनों की क्षमता का योग करें तो 5.5 मिलेगी क्षमता। दोनों की क्षमता को मैंने जोड़ लिया, सुधीर और आरव की क्षमता को जोड़ा, 5.5 क्षमता मिली एक दिन की। अब बोला गया है दोनों वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं, सुधीर प्लस आरव, तो भैया वो कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर पा रहे हैं? 8 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। हमें अगर कुल कार्य पता करना है तो कुल कार्य के निकालने के लिए अब देखिए दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, दोनों की क्षमता कितनी हमने निकाली है? 5.5, और दोनों की क्षमता से अगर हम गुणा कर दें तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 440, एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यानी 44 मिल जाएगा। तो कुल कार्य कितना है? 44 यूनिट देखने को मिलेगा। यानी दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे थे, दोनों की क्षमता से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर कुल कार्य निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से निकाल लिया। पूछा गया आरव अगर अकेले उस कार्य को करता है तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो कुल कार्य है कितना? यहाँ पर 44 यूनिट। आरव की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट कार्य करने की, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 ही आएगा। तो यानी आरव जो अगर उस कार्य को करेगा तो 44 दिन में ही कंप्लीट कर पाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी 12 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान देना, यहाँ पर देखिए या वाला डाटा दिया, यहाँ पर और वाला डाटा दिया, तो सबसे पहले हमें ऊपर रखना है वो और वाला डाटा। जैसे पहले आए हैं 24 आदमी, तो 24 आदमी को ऊपर रखना है, फिर या वाले में आना है। यहाँ पर आदमी कितने थे? 12। आदमी को आदमी के नीचे रखना है, पहले और का डाटा ऊपर रखना है, फिर यहाँ पर या वाला रखना है, प्लस करना है। फिर और के बाद यहाँ पे देखा हमने 12 लड़के थे तो 12 लड़के रख दिया। अब या वाले में देखेंगे लड़के कितने, तो आपने देखा कि यहाँ पर 24 लड़के थे तो 24 रख दिया। अब इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, गुणा कर देंगे दिन से, ठीक है, बराबर में जितने दिन में वो कार्य को कंप्लीट कर पा रहे थे या वाले के साथ में लिखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये मात्र 5-5, 10-10 सेकंड में आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसे छोटा और भी कर सकते हैं, 12 कम 12 कट जाएगा, 12 दूनी 24 कट जाएगा, 12 कम 12 और 12 दूनी 24। क्रॉस नहीं कर सकते, ध्यान कि इसे छोटा कर सकते हैं हम लोग हैं। अब देखिए अलग अलग यहाँ पर हर दिए गए हैं, तो 2 कम 2 लग जाएगा और क्रॉस गुणा करेंगे, 2 कम 2 दूनी 4 लगेगा और 1 कम 1, 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर देंगे हम दिन से, बराबर में दिया गया है 20, ठीक है। अब दिन निकालने के लिए हमें यहाँ पर 20, अब इधर की वैल्यू इधर आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 5 कम 5 लग जाएगा, 5 चौका 20 और 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो कितने दिन लग जाएंगे? तो 8 दिन लग जाएंगे। तो 8 दिन में कार्य जो है समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, देखिए ये MDH पर है, यहाँ पर H मीन्स आवर, घंटे, टाइम जो भी हमारा होता है, MDH और MDH। यहाँ पहला डाटा दिया जाता है, यहाँ पर सेकेंड डाटा जो भी दिया जाता है, इस पर आधारित प्रश्न लिया गया है। देखिए 20 लोग एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर घंटे की बात नहीं की तो घंटे वाला नहीं रखेंगे, मैन व्यक्ति कितने हैं और दिन कितना काम कर रहे हैं। तो 20 लोग कार्य कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं? 12.5 दिन में कर रहे हैं। सेकेंड डाटा दिया गया 8 दिनों के बाद, बोला गया 8 दिनों के बाद, 8 दिन तक जो 20 लोग तो कार्य करेंगे, तो इसलिए हम 20 लोगों को 8 दिनों तक गुणा कराएंगे, 8 दिन तक का, फिर प्लस करेंगे। फिर बोला 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले जाते हैं। पहले 20 श्रमिक थे, अब 8 श्रमिक चले गए, बचे कितने? तो आप बताएंगे यहाँ पर 12 श्रमिक बचे। अब कितने दिन तक कार्य चलेगा? दिन को हम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर इतना, ठीक है, यानी 2500 मिलेगा। लेकिन 1 के बाद दशमलव लगा, 1 के बाद दशमलव लगाएंगे और 0 को हटा सकते हैं। अब मिलेगा कुल मिलाकर यहाँ पर 250। इन दोनों का गुणा कर देंगे यहाँ पर तो कितना मिल जाएगा हमें? 8 दूनी 16 यानी 160। अब प्लस में रहेगा कितना? 12 गुणा यहाँ पर इतने दिन। अब देखिए 160 को इसमें से घटा देंगे, 250 से 160 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना? 90 मिल जाएगा। इस साइड में बचा कितना? 12 गुणे दिन। अब देखिए दिन निकालने के लिए हमें 12 से 90 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से आप लगा सकते हैं, 12 कम 12 लग जाएगा और यहाँ 12 सत्ते लग जाएगा 84। अब बचेगा कितना? 90 से 84 जाएगा, बचेगा कितना? 6। दशमलव लगा करके 12 पंचे लगा देंगे 60। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7.5 दिन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा? तो आप बताएंगे 7.5 दिन में, यानी ऑप्शन हमारा पहला
करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।